2-3 मिनट रिवाइज करते हैं। एक्सरेज, तो हम लोगों ने कहा था ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन ये विजिबल नहीं होती हैं नेकेड आई से। ठीक है, एक्सरे मशीन इसको प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं मेनली अगर देखा जाए एक्सरे का यूज है लंग पैथोलॉजीज को डायग्नोज करने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे थोड़ी ना होगा, इको होगा, है ना, या ईसीजी होगा। मान लो किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे थोड़ी ना होगा एब्डोमेन का, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होगा। लेकिन अगर किसी के लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगा वो क्या होगा, वो आपका एक्सरे होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन व्यू है दैट इज पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, पीए व्यू। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सरे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक्सरे है, लेकिन नॉर्मल केवल इसलिए नहीं बोल देना है कि लंग्स आपके नॉर्मल लग रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे एक्सरे में कई दिखाऊंगा जिसमें एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रहेंगी। अगर तुम लोग बहुत इसको सिस्टमैटिकली नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। राइट, तो बेसिक में मैंने बताया था किसी भी एक्सरे के ऊपर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स लिखा होना चाहिए, किस डेट को हुआ है ये भी लिखा होना चाहिए। इसका मतलब जो ये फिल्म में दिखाया हूं इस पे ये पहले से नहीं लिखा है, ये एक इनकम्प्लीट फिल्म है, इसको एग्जामिन करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किसी और पेशेंट का हो, ठीक है, जिसको आप एग्जामिन कर रहे हो उसका हो ही ना। इसके अलावा हर एक फिल्म पे ये लिखा होना चाहिए राइट और लेफ्ट लंग फील्ड्स कौन सी हैं, या राइट और लेफ्ट साइड कौन सा है। नहीं लिखा होगा तो भी आप लोग हार्ट को देख के बता दोगे कि राइट है कि लेफ्ट है। गैस्ट्रिक शैडो आपको दिख रहा है, इसको देख के बता दोगे कि राइट है कि लेफ्ट है। राइट, इसके अलावा ये भी लिखा होना चाहिए कि कौन सा व्यू है। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे है ये तो दिख ही रहा है, कौन सा व्यू है, पीए व्यू है, एपी व्यू है, या लेटरल व्यू है। ठीक है, पीए एपी तो आप देख के बता दोगे, सॉरी पीए एपी में फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है आप बता दोगे। लेटरल तो साफ साफ दिखेगा, वो ना भी लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों ने यही बात किया था, नेम, एज, सेक्स लिखा हो, डेट लिखा हो, राइट और लेफ्ट साइड लेबल्ड हो, और व्यू कौन सा है एटलीस्ट ये लेबल्ड हो। इतनी सारी चीजें, सारी चीजों की लेबलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट, आइए और नीचे चलते हैं। अब देखिए ये वाला एक्सरे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब कुछ लेबल्ड है प्रॉपरली। सबसे पहली बात कहूँ तो यहाँ पे नेम, एज मतलब डेट ऑफ बर्थ, किस दिन हुआ था, किस टाइम हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सा है। इन्होंने ये नहीं लिखा था एपी है कि पीए है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप लोग कॉमन सेंस से बता सकते हो, इसमें स्कैपुलर शैडो ना के बराबर दिख रही है तो ये आपका पीए व्यू होगा। और आइए देख लेते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि अगर मान लो नहीं टेक्नीशियन ने लिखा कि एक्सरे एपी है कि पीए है, तो आप लोग कैसे पहुंचा पहचानोगे। पीए का मतलब पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, एपी का मतलब है एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, है ना, जैसा कि यहाँ पे एब्रीवेशन आपको बता रहा है। यहाँ पे एक्सरे मशीन है, यहाँ से एक्सरेज एमिट कर रही है मशीन। पेशेंट यहाँ पे है और उसके सामने स्क्रीन है, यहाँ पे पेशेंट के सामने फिल्म है जहाँ पे एक्सरे बनेगा। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, एक्सरेज पोस्टीरियर पार्ट से आ रही हैं। हम लोग कहते हैं दिस इज पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, और पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में है, चल के आया है यहाँ तक, तो हम लोग कह देते हैं इरेक्ट फिल्म है ऑफ चेस्ट, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। ठीक है, तो ये पीए व्यू है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव। आपका भी कभी एक्सरे हुआ होगा तो यही हुआ होगा, अनलेस एंड अनटिल बहुत सीख रहे हो। पीए व्यू की बात करते हैं, यहाँ पे अगेन यू कैन फिगर आउट द एक्सरे मशीन, और यहाँ पे मैडम अपना एक्सरे करा रही हैं, सामने इनके इस एक्सरे की फिल्म है, स्क्रीन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हैंड्स को इन्होंने कहाँ पे रख दिया है, कमर पे रख लिया है, पेल्विक गर्डल पे रख दिया है, ताकि स्कैपुला लंग फील्ड से बाहर चला जाए। अगर स्कैपुला यहाँ होता तो ओपेक शैडो आती, लंग फील्ड्स प्रॉपरली नहीं दिखते। ठीक है, और हार्ट का साइज भी पीए व्यू में नॉर्मल आता है, एपी में बढ़ा हुआ हार्ट दिखता है, जबकि हो सकता है हार्ट नॉर्मल हो। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कोई भाई साहब बहुत बीमार हो गए हैं, नहीं जा सकते एक्सरे मशीन तक। ठीक है, किसी तरीके से इनको लेटा के एक्सरे ले लो। हाँ, ये एक्सरे होगा तो इसके हार्ट साइड, हार्ट शैडो पे
ज्यादा कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे एक्सरेज आपके सामने से जा रही हैं, स्क्रीन पीछे रखी हुई है, दिस इज पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, अगर किसी का एक्सरे बेड साइड लेते हो पोर्टेबल एक्सरे से, तो आपको कौन सा व्यू लेना पड़ेगा, अगेन एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर से रेज जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि पेशेंट आईसीयू में चिल करने नहीं गया है, कुछ प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है। दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स और होंगे। अगर लेटरल साइड से एक्सरेज डाले जाएं तो हम लोग कह देते हैं दिस इज लेटरल व्यू ऑफ चेस्ट एक्सरे। कभी किसी को फॉरेन बॉडी, मान लो कोई सिक्का निकल गया हो, या कोई क्या कहते हैं पीनट चला गया हो रेस्पिरेटरी ट्री या लंग में, या मान लीजिए ईसोफेगस में, तो लेटरल व्यू कराना बेहतर होता है। यहाँ पे भी लेटरल व्यू है, ये भी लेटरल व्यू है, ठीक है। एक व्यू और होता है जो होता तो पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होता है, हम लोग न्यूमोथोरेक्स या हाइड्रोथोरेक्स देखने के लिए इसको कराते हैं। पेशेंट लेटा होगा, फिल्म इसके आगे होगी, लेकिन एक्सरेज इसके पोस्टीरियर पार्ट से प्रोजेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस एक्सरे में आपको न्यूमोथोरेक्स दिख रहा है, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्यों पीए व्यू कराते हैं, क्योंकि लंग फील्ड्स बेटर दिखती हैं, बेटर आइडिया ऑफ हार्ट शैडो लगता है, और लंग प्लूरा डायफ्राम बेहतर दिखते हैं। पीए व्यू करते हो, स्कैपुला लंग फील्ड से थोड़ा किनारे चला जाता है, तो लंग फील्ड्स बेटर विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों हार्ट साइज बेहतर दिखता है, नॉर्मल दिखता है पीए में। अगर मान लीजिए ये पीए व्यू हम लोग कर रहे हैं, पेशेंट की वर्टिब्री पीछे होगी, हार्ट आगे होगा। हम लोगों का जो हार्ट है बॉडी में आगे होता है, पीछे की साइड नहीं होता है। तो यहाँ से एक्सरेज गई हैं, और इस तरीके से जितना बड़ा हार्ट है उतनी बड़ी ही शैडो आई है, क्योंकि फिल्म इसके बिल्कुल पास है, एक्यूरेट साइज। लेकिन अगर पीए व्यू के अलावा एपी व्यू लेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हार्ट कहाँ है, पहले ही आ गया। अब हार्ट की जो शैडो बन रही है वो थोड़ी बड़ी बन रही है, राइट। तो पीए व्यू ऑन एनी गिवन डे इज सुपीरियर एज कंपेयर टू एपी व्यू। इतना बताना बहुत है, ठीक है। कल वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने यूट्यूब की भी लिंक भेज दी थी, ठीक है। मैं नहीं चाहता था किसी का बेसिक ही छूट जाए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक एपी है, एक पीए है, ठीक है। यहाँ पे स्कैपुला लंग फील्ड में चला आया है, यहाँ पे देखो स्कैपुला बाहर है, लंग फील्ड पूरी साफ साफ पिक्चर में आई है। तो एक्सरे तो हम लोग प्राइमरीली लंग फील्ड देखने के लिए करते हैं, अगर इसमें स्कैपुला दिखने लगेगा तो हमारा पर्पस शायद सॉल्व ना हो। ये इसका नॉर्मल साइज है हार्ट का, एक ही पेशेंट के दोनों इमेजेस हैं। यहाँ पे हार्ट साइज बड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं कि ये पेशेंट का हार्ट बड़ा हो गया। एपी फिल्म में हार्ट पहले आ जाता है तो उसकी शैडो बड़ी मिलने लगती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एक और एक्सरे है। अगर किसी पे एपी और पीए ना लिखा हो तो कैसे बताओगे, देखो हार्ट आपका किधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। हार्ट का जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड रहता है। यहाँ पे आपका डायफ्राम है और लंग आपका खत्म हो गया, इतना ही बड़ा लंग है, ये राइट लंग है आपका। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि ये आपके गैसियस शैडो और दिख रहे हैं। ये राइट है कि लेफ्ट है, लेफ्ट है। कभी भी राइट साइड में गैसियस शैडो नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब किसी की इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो चुकी है, न्यूमो पेरिटोनियम हो रखा है। लेकिन लेफ्ट साइड में आपका स्टमक होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्टमक में फंडल एरिया में गैस मिल सकते हैं, हम लोग इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक बबल या फंडल गैस शैडो। तो अगर नहीं भी लेफ्ट लिखा होता तो भी हम फिगर आउट कर लेते कि ये वाला साइड लेफ्ट है, ठीक है। तो लिखा होगा तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको केवल पैथोलॉजी देखनी होगी इसमें, है ना। चलिए और आगे चलते हैं, लेफ्ट साइड कैसे पहचानोगे, कार्डियक एपेक्स से और गैस्ट्रिक बबल से। यहाँ पे भी हम लोग एपी और पीए व्यू कैसे कराते हैं देख रहे हैं। यहाँ पे एक्सरे आपका पीछे से जा रहा है, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, एक्सरे को आगे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। कल वाले लेक्चर को मैंने ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज करा दिया है, तीनों एक्सरेज को एक साथ रख दिया है, एपी पीए एंड लेटरल, ठीक है। अब एक चीज और भी देखना है कि अगर हम कहें कि कहीं पे किस टाइप की शैडो है, ब्लैक है, एयर अपीयर्स ब्लैक, जो चीज एयर से ज्यादा डेंस होगी वो आपकी व्हाइट दिखेगी, जो बहुत ज्यादा डेंस होगी बिल्कुल ब्राइट व्हाइट दिखेगी।
जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, बोन का एक्सरे कराते हो, बोन आपका ब्राइट व्हाइट दिखता है, राइट, क्योंकि वो ज्यादा रेडियो ओपेक होता है, एयर रेडियो लूसेंट होती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक खाली जार रख दिया है मैंने, इसका मैं एक्सरे ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास फालतू टाइम है, टाइम पास कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिड आपका सॉलिड है, ये देखो लिड आपका कैसा आ गया है, ब्राइट आ गया है, इसके अंदर एयर है, ठीक है, जार में कुछ नहीं भरा होगा तो शायद एयर ही हो, ये आपका ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि सभी लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हैं। अब देखो जार के अंदर मैंने ट्रांसपेरेंट पानी ही डाल दिया, वाटर, लेकिन वाटर एयर से ज्यादा डेंस है, देखो व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं एयर होगा तो बिल्कुल रेडियो लूसेंट दिखेगा, फ्लूइड होगा तो आपका और कैसा दिखेगा, थोड़ा सा और ब्राइट दिखेगा, बोन होगा तो और ब्राइट दिखेगा, अगर मेटल होगा, मान लो कोई पेशेंट सिक्का निकल गया है तो वो और ब्राइट दिखेगा, जाहिर सी बात है कोई मेटल होगा, आयरन होगा, लोहा होगा, तो बोन से भी ज्यादा डेंस होगा। इस एक्सरे को देखिए, ये किसी फीमेल का एक्सरे है, कैसे, क्योंकि यहाँ ब्रेस्ट शैडो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट सबके होंगे, फीमेल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरे खराब आएगा, ब्रेस्ट सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक्सरेज पेनिट्रेट कर जाते हैं, लंग फील्ड्स जैसे मेल में देख सकते हो, ऑलमोस्ट वैसे फीमेल में देख सकते हो, अनलेस एंड अनटिल फीमेल के ब्रेस्ट में कोई कैल्सिफिकेशन, कोई फाइब्रो एडिनोमा, कोई मैलिग्नेंसी ना हो। यहाँ पे ये भी किसी मैडम का एक्सरे है, यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेस्ट शैडो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऐसा नहीं कि दोनों ब्रेस्ट इनके बड़े हैं या खराब हैं या कोई और पैथोलॉजी हो, इन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट लगा रखा है जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट कितना रेडियो लूसेंट नहीं होता, रेडियो ओपेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, ये समरी हो गया, डेट, नेम, एज, सेक्स, एपी, पीए, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। कैसे बताओगे, लेफ्ट है इस तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कंप्लीटली ये एक्सरे प्रॉपरली टैग्ड है, राइट। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं कि एक एक्सरे में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। कंपोनेंट्स नीड्स टू बी इवेलुएटेड इन एनी गिवन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। किसी भी एक्सरे में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको कहा था एक्सरे प्राइमरीली लंग डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कराते हैं, तो सबका फोकस लंग पे ही रहता है, किसी की रिब्स टूटी हो सकती है, हार्ट खराब है, ठीक है, तो लंग शैडो अगर आपको एबनॉर्मल दिख रही है तो इसका मतलब नहीं कि कोई उसके साथ और प्रॉब्लम नहीं है, लंग नॉर्मल है तो भी आप एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स देखोगे, लंग्स आपके एबनॉर्मल नॉर्मल कुछ भी हो तो आपको बाकी भी देखना है। आइए एक नॉर्मल एक्सरे फिर से ले लेते हैं, इसको ओवर राइट करके बताते हैं, ये वाला एक्सरे शायद नॉर्मल है, अभी शायद लगाना ज्यादा ठीक है क्योंकि मैंने भी सिस्टमेटिकली नहीं देखा है, ठीक है। आइए देखते हैं, चलो ये तो नॉर्मल ही है, देखो दो तीन चीज अभी ऊपर से मार्क कर दे रहे हैं, हमेशा एक्सरे देखो तो इन सब चीजों पे ध्यान ले जाना। ये आपकी लंग फील्ड्स हैं, ये सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है, ये तो आप देखोगे यहीं पे कोई चीज देख लोगे तो खुश हो जाओगे, हो सकता है बाकी स्ट्रक्चर्स ना देखो। लंग फील्ड्स कब देखोगे, एट लास्ट, ठीक है। अगर इसको पहले देख लोगे तो बाकी स्ट्रक्चर शायद मिस कर जाओ, तो हम लोग एक्सरे कराते हैं लंग फील्ड देखने के लिए। अगर बाकी स्ट्रक्चर्स देखोगे तो बिना लंग फील्ड देखे इस एक्सरे को डिस्कार्ड नहीं करोगे, लंग फील्ड सबसे लास्ट में। ओवर राइट करके बता रहे हैं सेकेंड चीज, या अगर देखा जाए सबसे पहली चीज क्या देखोगे, आपको सेंटर में एक ब्लैक एरिया दिख रहा होगा, दैट इज एयरवे। एयरवे का मतलब हमें ट्रेकिया और ब्रोंकस को देखना है। देखो इसको ओवरराइट कर दे रहे हैं, अभी दोबारा इसको बना देंगे, या दोबारा इस, यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपका ट्रेकिया है, बीच में ट्रेकिया के अंदर भी एयर होगा, ये राइट ब्रोंकस है और ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस है। ट्रेकिया हो सकता है सेंटर में हो जो कि नॉर्मल है, हो सकता है राइट साइड पुश्ड हो सकता है लेफ्ट साइड पुश्ड हो,
तो ट्रेकिया अपने आप राइट और लेफ्ट साइड नहीं जाएगी, ट्रेकिया डेविएट होगी। इसका मतलब लंग में कोई प्रॉब्लम है जिसने ट्रेकिया को पुल कर दिया या पुश कर दिया। इतना ही नहीं, हम लोग बोन्स वगैरह भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली बोन आपकी किसी और कलर से लेते हैं, यहाँ पे एक बोन दिख रही है, ये आपकी क्लेविकल्स है। इसी को जब हम लोग एमबीबीएस करते थे तो 6 मंथ बोन कहते थे, क्योंकि जो क्लेविकल नहीं पहचान पाता था वो फेल हो जाता था। वेल डिजर्व फेलियर हमारे बैच में थे, बहुत महान महान स्टूडेंट थे, आज पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्लेविकल हो गया। मतलब आपने यहाँ पे ट्रेकिया को देखने की कोशिश की, यहाँ पे बोन को देखने की कोशिश की। अभी भी हम लोग लंग को नहीं देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेशेंट के हार्ट को भी देखोगे, कुछ इस तरीके से हम लोगों के पास एक हार्ट होता है। अभी भी लंग को नहीं देखना है। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होता है लंग के बाहर, इनको भी देखना है। और देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक शैडो है, इनको भी देखना है। ये आपका डायाफ्राम है, डायाफ्राम, इनको भी देखना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद लास्ट में हम लोग लंग शैडो को इवेलुएट करते हैं। शैडो ऑफ लंग, लंग में एयर होता है, तो जाहिर सी बात है एयर सबसे ज्यादा रेयरर चीज है, जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज तक लाइफ में देखी हैं। तो जो जितना ज्यादा रेयर होगा, रेयरर मतलब लेस डेंसर, उतना ज्यादा वो ब्लैक आएगा। अगर मैं कह दूं यहाँ पे लंग्स में पानी भर गए, तो ये ब्लैक नहीं आएगा, ये व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसी एक्सरे को ले लेते हैं दोबारा कॉपी करके, इस बार ओवरराइट नहीं करेंगे। ठीक है, वही नॉर्मल एक्सरे है, ओवरराइट नहीं कर रहे हैं, केवल इसको मार्कर से दिखा रहे हैं। लंग फील्ड देखो या ना देखो, ट्रेकिया जरूर देख लो सेंटर में है कि नहीं है। बोन्स देख लो, जैसे इतनी सारी आपकी रिब्स हैं, ये भी आपकी क्लेविकल है, बोन्स भी देख लीजिए। लंग के बाहर कोई एयर नहीं होना चाहिए। लंग लंग एम आई ऑडिबल अगेन? वापस आ गया मैं? यस सर। ठीक है, कितनी देर का मिस हो गया आप लोगों का? 2 मिनट का। चलो ठीक है, 2 मिनट, जवाब। सही बात है, 2 मिनट तुम लोगों ने रेस्ट कर लिया। ठीक है, नेटवर्क तुम लोगों को रेस्ट देता रहता है। तो आइए हम लोग 2 मिनट के बाद यहाँ पे देखें, कुछ एक वायरस तो है इसमें, इतनी मेहनत किया लेकिन ये वायरस गया नहीं अभी तक। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। माइक शायद ऑन रह गया है, तुम लोग ज्यादा बोलना मत। चलिए, तो ये एक्सरे आपका नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, मोटा मोटा देख लेते हैं। ट्रेकिया आपका सेंटर में है। ठीक है, अभी ये सब चीज पढ़ेंगे, ट्रेकिया इन सेंटर। ठीक है, बोन्स आपकी नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, डायाफ्राम नॉर्मल है, डायाफ्राम। अभी ये देखेंगे एक एक चीज कैसे नॉर्मल है। गैस्ट्रिक बबल लेफ्ट साइड में है, गैस्ट्रिक बबल। हार्ट शैडो आपकी नॉर्मल है, हार्ट शैडो
नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा लंग के बाहर कोई एयर नहीं है। जो स्किन और सब क्यूटेनियस टिश्यू है, हम लोगों ने कह दिया सॉफ्ट टिश्यू, ये भी आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक था। आइए चलिए अब एक एक चीज देखते हैं, क्या क्या चीजें देखेंगे। तो इसका एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम है, ABCDEF, ये वाला हम लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। कम से कम 20 एक्सरेज दिखाऊंगा, बस आज नोटिस करते जाओ, कल से हम लोग एक एक डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। सोचो हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं। A फॉर एयरवे, B फॉर बोन, ठीक है, C फॉर कार्डियक सिल्वटे, ठीक है, D फॉर डायफ्राम, E फॉर इफ्यूजन, F फॉर फील्ड्स। लंग फील्ड सबसे लास्ट में देखोगे। कभी कभी पेशेंट बहुत गहने वगैरह पहन के आ जाता है, हो सकता है कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, कोई डिवाइस लगा हो, पेसमेकर लगा हो, उसकी भी शैडो आ जाती है। तो हम लोग बाकी चीजें भी, अदर थिंग्स भी अगर कोई चीज मिल रही है तो उन्हें भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी रूल बता रहा हूं कि कोई भी एक्सरे देखो, लंग फील्ड्स आपको लास्ट में देखनी है, ठीक है। अगर पहले एयरवे नहीं देखोगे, लंग फील्ड्स में कुछ मिल जाएगा तुम्हें तो काफी खुश हो जाओगे, एयरवे कभी नहीं देखोगे। एयरवे का मतलब है कि पेशेंट की ट्रेकिया की पोजीशन तो एटलीस्ट देखोगे ही, कभी कभी मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स भी देखे जाते हैं। बोन्स का मतलब मेनली आपके क्लेविकल एंड रिब्स, ठीक है, कभी कभी स्टर्नम और आपके वर्टिब्रीज को भी देखना होता है, ठीक है। कार्डियक सिल्वटे, यहाँ पे हम लोग कहते हैं हार्ट की शैडो देखते हैं, हार्ट की शैडो, ठीक है। डायफ्राम आपको बता दिया। और प्लूरा देखेंगे, हम लोग कहेंगे पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, ये तो नहीं है। फील्ड देखेंगे, मतलब पेशेंट को टीबी है, निमोनिया है ना, एसेट्रा एसेट्रा, ये सिस्टम है। तो आइए हम लोग अभी एयरवे भी नहीं बहुत ज्यादा डीप में देखेंगे, लेकिन बेसिक देख लेते हैं कि एयरवे में क्या देखना चाह रहे हैं। तो एयरवे में बेसिकली हम लोग ट्रेकिया की पोजीशन देखना चाह रहे हैं, वेदर ट्रेकिया इज सेंट्रल और राइट साइडेड शिफ्टेड और लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ ट्रेकिया। मैं अभी ट्रेकिया डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब प्लूरल इफ्यूजन या बाकी डिजीज पढ़ेंगे, आज बेसिक खत्म हो जाए तो हम लोग एक एक चीज को इनको पढ़ते हुए प्रोसीड करेंगे। नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कह दिया एयरवे। एयरवे का मतलब है, अभी लंग फील्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, एयर वहां है, एयरवे मतलब जो आपका रूट है, कंडक्टिंग सिस्टम है। एयरवे में हम लोग कहते हैं मेनली पोजीशन ऑफ ट्रेकिया, पोजीशन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया को ही आप लोग कहते हो विंड पाइप। जाहिर सी बात है, ट्रेकिया विंड पाइप है, जो आपके लंग्स को एयर जाती है वो ट्रेकिया से ही होते हुए जाती है ना। तो अगर हम बात करें ट्रेकिया दिखना कैसा चाहिए, अगर नॉर्मल है तो इसके अंदर एयर है और ये आपको ब्लैक दिखना चाहिए। और ट्रेकिया कंडक्टिंग सिस्टम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने कह दिया ये क्या है, विंड पाइप। तो ये पाइप जैसा आपको कुछ दिखना चाहिए बिल्कुल सेंटर में। आइए देखते हैं कहाँ से कैसे हम लोग ट्रेकिया को देखते हैं। फिर से एक नॉर्मल एक्सरे ले लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से अपना फोकस बनाए रखना। मिस हो गया तो मैं नहीं जानता, फिर वीडियोस वगैरह देखते रहना। अभी कोई क्वेरी होगी तो इस बेसिक लेक्चर में भी पूछ लेना। फिर से नॉर्मल एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है। इस पे कुछ भी नहीं ओवरराइट करेंगे, केवल ऊपर से बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक्सरे नॉर्मल जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप केवल लंग फील्ड्स देखोगे तो ट्रेकिया की पोजीशन शायद मिस कर जाओ, ठीक है। अब ट्रेकिया कहाँ होता है भाई, सेंटर में ही होगा जहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक ब्लैक शैडो दिख रही है, ये ट्रेकिया है। आगे चल के ट्रेकिया राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो ये सेंटर में जो एयरवे है, ये वाकई सेंटर में है कि नहीं है। इसी को अगर ओवरराइट करते हुए देखें तो एक दूसरा डायग्राम ले लेते हैं। इस स्लाइड में रहेगा आप लोगों के पीडीएफ में, आप लोग वहां से देखते रहना। ये वाला डायग्राम बहुत बेसिक बता रहे हैं आज, तो कोई चीज
नहीं भी समझ में आएगी तो एक दिन पूरे ट्रेकिया का ही डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका ट्रेकिया है जो आपका हम लोगों ने ब्लू कर दिया है, ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकस में और ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट ब्रोंकस में, लिखा हुआ है, ठीक है, राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ये जहां पे ट्रेकिया डिवाइड करता है इसको कैराइना कहते हैं, करीना नहीं, कैराइना, ठीक है। तो डिफरेंट डिजीजेस में कैराइना खराब हो जाता है, डिफरेंट डिजीजेस में ट्रेकिया आपका राइट या लेफ्ट चला जाता है। ट्रेकिया लगभग सेंट्रल है, लेकिन अगर इसको ढंग से देखो तो थोड़ा सा ये राइट साइड को है, और ये राइट वाला जो मेन ब्रोंकस है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। लेफ्ट वाला थोड़ा सा कर्व है। तो अगर मान लो यहाँ से बैक्टीरिया जाएगा तो ज्यादातर चांस है कि राइट वाले में चला जाए, ठीक है। इसीलिए जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, टीबी की बीमारी होती है, राइट साइड में ज्यादा होती है, ठीक है। राइट मेन ब्रोंकस आपका स्ट्रेट है, सीधे रास्ते पे पड़ता है एंड वाइड है। तो एक कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे ये जान लेते हैं कि राइट साइड में ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा क्यों होता है। देयरफॉर टीबी इज मोर कॉमन, इवन निमोनिया, ऑन राइट साइड, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, अगर वो ब्लड से नहीं आया है, अगर वो एयरवेज से आया है, ठीक है, एरोसॉल से आया है, सांस के साथ आया है, तो राइट साइड में जाने की चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ट्रेकिया आपका सेंट्रल होता है, एयरवे मतलब ट्रेकिया आपका सेंट्रल नॉर्मल है। ट्रेकिया कुछ इस तरीके से है, ये आपका राइट ब्रोंकस है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है। लेफ्ट वाला आपका लॉन्ग होगा और कर्व्ड होगा, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस, और राइट वाला आपका स्ट्रेट होगा, राइट आपका ब्रोंकस स्ट्रेट होगा और शॉर्ट होगा, ठीक है। इसीलिए अगर कोई पैथोजन आएगा, एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने कह दिया टीबी बैक्टीरिया, तो मोर कॉमनली किधर इन्फेक्ट करेगा, मोर कॉमनली ऑन राइट साइड। इसका मतलब अगर आप किसी का एक्सरे देख रहे हो और एक्सरे आपका कैसा हो, डाउटफुल हो कि टीबी का है कि नहीं, तो अगर उसमें सैडो या लंग पेरेन्काइमल डैमेज लेफ्ट साइड में मिले तो अनलाइकली है टीबी। अगर डाउटफुल हो, साफ साफ है, तो भाई लेफ्ट में भी हो सकता है टीबी, ठीक है। इसका मेन रेलेवेंस क्या है कि ट्रेकिया कभी कभी शिफ्ट हो जाती है राइट या लेफ्ट। जो आपकी ट्रेकिया है ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो सेंटर में रहनी चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन की लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, ट्रेकिया आपकी शिफ्ट हो सकती है किधर, राइट या लेफ्ट। तो हो सकता है राइट शिफ्ट है तो लेफ्ट लंग में कोई प्रॉब्लम हो, लेफ्ट शिफ्ट है तो राइट में हो सकता है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है, लेफ्ट की तरफ ही प्रॉब्लम हो। तो ट्रेकिया किधर शिफ्ट है इसको देख के हम लोग ये नहीं बता सकते तो किस लंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें लंग फील्ड में भी कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर ट्रेकिया शिफ्ट है मतलब ये एक्सरे आपका एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है मतलब कोई ना कोई आपका पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक और डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे ट्रेकिया सेंटर में है, अब ट्रेकिया को सेंटर से हटाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक्सरे होगा तो मैं इसको अभी दिखा देता हूँ। ट्रेकिया को सेंटर से हटा दिया जाए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ट्रेकिया देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, आगे तो हम लोग डिटेल में ट्रेकिया पढ़ेंगे ही। यहाँ पे देखिए ट्रेकिया को ट्रेस करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरीके से ट्रेकिया चला जा रहा है, ठीक है। सेंटर तो कहीं से नहीं है, तो हम लोग इसी को कहते हैं ट्रेकिया किधर है, शिफ्टेड टू राइट साइड, सॉरी शिफ्टेड टू, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब यहाँ पे अगर लंग देखो तो राइट लंग में एयर नहीं है, राइट लंग आपका एब नॉर्मल है। एयर होता तो व्हाइट ब्लैक होता, ये तो व्हाइट है। इसका मतलब यहाँ शायद कोई फ्लूइड आ गया है जिसने ट्रेकिया को शिफ्ट कर दिया है, पानी भर गया है यहाँ पे जिसने ट्रेकिया को पुश कर दिया है किधर, ऑपोजिट साइड में। तो ये एक एक्सरे है प्लूरल इफ्यूजन, ट्रेकिया इसका ठीक है,
राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है, जिसकी वजह से ट्रेकिया किधर चला गया, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि लंग फील्ड्स के अलावा हमें और भी स्ट्रक्चर्स देखने हैं। जैसे पहला हम लोगों ने क्या देख लिया, एयरवे देख लिया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एयरवे का बेसिक देख लिया है, लौट के आएंगे एयरवे की डिटेल पे। बोन्स देख लेते हैं। बोन्स में हम क्लेविकल देख लिए, रिब देख लिए, स्टर्नम देख लिए। सेकंड हमारी क्या है, बोन्स। एग्जाम्पल क्लेविकल और आपकी रिब्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह है, एग्जाम्पल हमें क्या नोटिस करना है, फ्रैक्चर है, या हो सकता है किसी में एक रिब ज्यादा हो, फ्रैक्चर वगैरह नोटिस करना है, एक्स्ट्रा रिब हो गया किसी के पास। ठीक है, ये सब चीज नोटिस कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग देखते हैं बोन्स के बारे में। ये वाला एक्सरे देख लीजिए। ठीक है, चेस्ट में रिब्स होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, और चेस्ट में ही क्लेविकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्लेविकल की शैडो दिख रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपके रिब्स हैं। तो अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर वगैरह होगा तो ये सब चीज भी आपको देखनी है। तो जब हम लोग बोन वाले पार्ट को डिटेल में देखेंगे तो इन सब स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 to 7 तक। ठीक है, तो कितनी एंटीरियर रिब्स दिखती हैं, कितनी पोस्टीरियर रिब्स दिखती हैं, इससे पता चल जाता है एक्सरे को डीप इंस्पिरेशन में लिया गया है कि एक्सपायरेशन में लिया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए पोस्टीरो एंटीरियर व्यू अगर डीप इंस्पायरेशन में लिया गया है तो बेस्ट फिल्म है। बोन अभी छोड़ दे रहे हैं, बहुत रेलेवेंट नहीं है, जब बोन वाले सेक्शन पे आएंगे दोबारा देखेंगे। ठीक है, ए बी सी। तीसरा हम लोग देखते हैं कार्डियक शैडो। ठीक है, कार्डियक शैडो या कार्डियक सिलवटे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हार्ट पेशेंट का नॉर्मल है कि नहीं। केवल हार्ट ही नहीं, हार्ट के आसपास की आर्टरीज वगैरह को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का हार्ट नॉर्मल है, या मान लीजिए एग्जाम्पल किसी का हार्ट बड़ा हो गया, कार्डियोमिगैली। तो हम लोग आगे चल के जब इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो कैसे सीटी रेशियो, कैसे कार्डियोमिगैली को कंफर्म करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला एक्सरे है। मोटा मोटा आप लोग इस एक्सरे में देख सकते हो, सेंटर में जो स्ट्रक्चर है हार्ट है। हार्ट के अंदर एयर तो होगा नहीं, हार्ट के अंदर होगा क्या, हार्ट के अंदर ब्लड होगा, मतलब एयर से ज्यादा डेंस होगा, राइट। तो हार्ट आपका ब्लैक नहीं दिखेगा, हार्ट आपका ग्रे दिखेगा। तो ये बीच वाला स्ट्रक्चर आपका हार्ट है, इसके अंदर ब्लड है, ये आपका ग्रे दिखेगा या व्हाइटिश दिखेगा। मतलब ब्लैक तब दिखता जब ये क्या होता, जब यहाँ पे एयर होती। ठीक है, और एक डिटेल डायग्राम ले लेते हैं, जब पढ़ेंगे कार्डियक शैडो तो इसको और डिटेल में लेके चलेंगे। राइट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हार्ट के चेम्बर्स के अलावा, ठीक है, हार्ट का राइट बॉर्डर बनता है, हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर बनता है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन सारे स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको भी डायग्नोज कर लेंगे। हार्ट बड़ा होगा तो पेशेंट का सीटी रेशियो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कार्डियोमिगैली भी डायग्नोज कर सकते हैं। फिर अगर वहां पे कोई दिक्कत है तो पेशेंट को इको के लिए भेज सकते हैं। पूरा का पूरा कार्डियक एग्जामिनेशन हम लोग लेंगे एक सेपरेट डे में। ठीक है, ए बी सी कार्डियक सेटो। अब डी के अलावा डायफ्राम देखेंगे। ये भी जैसे हम लोगों ने सेंटर स्ट्रक्चर देखा था उसी तरीके से डायफ्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डायफ्राम देखते हैं पहले एक नॉर्मल एक्सरे में। ये वाला एक्सरे है, इसी को ओवरराइट किए लेते हैं। फिर उसके बाद अभी और भी डायग्राम देख लेते हैं। हम लोगों ने पेशेंट की ट्रेकिया देख लिया, हम लोगों ने पेशेंट का मोर और लेस हार्ट शैडो देख लिया, हम लोगों ने पेशेंट का हल्का हल्का बोन देख लिया। अब ये आपका डायफ्राम है, ये आपका राइट डोम ऑफ डायफ्राम है, ये आपका लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम है, लेफ्ट डोम।
ठीक है। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, एक कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ठीक है। अगर मान लो लंग के अंदर वाटर आ गया, सॉरी प्लूरल स्पेस के अंदर वाटर आ गया, प्लूरल इफ्यूजन सबसे पहले इन्हीं किनारे किनारे में जाएगा। अगर किसी में हल्का फुल्का प्लूरल इफ्यूजन भी होगा तो लंग के डायफ्राम के ये आपके जो कार्डियो और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स हैं ये ऑब्लिटरेट हो जाएंगे। पूरा सेपरेट लेक्चर होगा कि कैसे देखेंगे हम लोग कि थोड़ा बहुत प्लूरल इफ्यूजन है कि नहीं है, जैसे कुछ इस डायग्राम में। कहाँ गया? यहाँ पे दो डायग्राम है हमारे पास। वेरी इंफॉर्मेटिव ये डायग्राम। ठीक है, एक लेटरल एक्सरे भी यहाँ पे दिखाया है। अब देखो यहाँ पे दो एंगल हैं आपके, है ना, और दो चीजें हैं, ये राइट हेमी डायफ्राम है, ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम है। यहाँ पे एक एंगल है जो आपका कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, राइट, कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है। एक हार्ट के पास एंगल बन रहा है, दैट इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ये वाला कार्डियोफ्रेनिक एंगल है। तो जब भी हम लोग डायफ्राम देखते हैं तो हम लोग कॉस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखते हैं, ये आपके ऑब्लिटरेट हो जाते हैं अगर किसी को प्लूरल इफ्यूजन होगा। एक और डायग्राम देख लेते हैं। कॉस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक। ठीक, ये आपका राइट साइड ऑफ डायफ्राम है, ये लेफ्ट है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, रेड से ले लेते हैं ये चीज, ये आपका क्या है, कार्डियोफ्रेन सॉरी कॉस्टोफ्रेनिक, और ये वाला आपका कार्डियोफ्रेनिक है। ठीक है, हार्ट के पास है। तो ये सब चीजें डिटेल में हम लोग देखेंगे कि डोम ऑफ डायफ्राम कैसा है। आइए और देख लेते हैं, ए बी सी डी ई। ई का मतलब हो गया कि हम लोग इफ्यूजन वगैरह देख रहे हैं। इफ्यूजन का मतलब अब हम लोग प्लूरा देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन्स देखेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन्स, अगर किसी पेशेंट में इफ्यूजन वगैरह होगा तो प्लूरल मेम्ब्रेन्स जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखेंगी। ठीक है, आइए फिर से एक नॉर्मल एक्सरे ले लेते हैं। ये नॉर्मल एक्सरे है। लंग के किनारे किनारे की जो कवरिंग्स होती हैं वो प्लूरा होते हैं। तो प्लूरा आपके दिखते नहीं है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई पैथोलॉजी हो। यहाँ पे किनारे किनारे आपकी क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल मेम्ब्रेन्स, तो जो प्लूरा होते हैं वो लंग्स को कवर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो गया, कैसे बताओगे कि प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एयर है कि लंग के अंदर एयर है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, लंग बिल्कुल ब्लैक नहीं है, थोड़ा थोड़ा लंग के अंदर इस तरीके की मार्किंग्स हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। ब्रोंको वैस्कुलर मार्किंग्स। तो लंग आपके ब्लैक जरूर होते हैं लेकिन बिल्कुल आपके जेट ब्लैक नहीं होते हैं। आइए एक और डायग्राम देखते हैं। ये वाला है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लंग जो है आपका बिल्कुल ब्लैक नहीं है, लंग के अंदर ब्लड वेसल भी होगी, लंग के अंदर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स भी होंगे। तो आपको इस तरीके से वेस्कुलर और ब्रोंकस के मार्किंग्स दिखेंगे। तो एक लंग टिश्यू के अंदर आपके क्या होते हैं, ब्रोंको वेस्कुलर मार्किंग्स। अब मैं कह रहा हूं प्लूरल स्पेस के अंदर एयर भर गई है, लंग के अंदर तो एयर होती ही है, प्लूरल स्पेस के भी अंदर एयर भर गई, जैसे ये है। ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, अभी बस देख लो। यहाँ पे एयर भर गई है। अब देखो लग तो ये भी आपका लंग रहा है ना, लेकिन ये लंग नहीं है। यहाँ पे अगर कायदे से नोटिस करो तो ये एरिया जेट ब्लैक है,
राइट, और यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज आपकी प्लूरल स्पेस में एयर आ गई है। ये आपका न्यूमोथोरेक्स है। यहाँ पे कोई ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स नहीं है। ये सब जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बीच बीच में, ये आपकी क्या है, ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। यहाँ पे नो मार्किंग्स, केवल यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बैलून के अंदर एयर भर गई हो। ये प्लूरल स्पेस में एयर है, हम लोग कह देते हैं राइट लंग में एयर भर गई है। राइट प्लूरल स्पेस में तो हम लोग कह देते हैं राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स। आगे चल के ये सब चीजें भी देखेंगे कि यहाँ पे लंग में एयर है कि प्लूरा में। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं लंग फील्ड्स 6। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं लंग फील्ड्स। भाई लंग में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इसको हम लोग बिल्कुल लास्ट में देखते हैं। कुछ पेशेंट में और भी प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, तो एडिशनल हम लोगों को भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए।